कहता है मुझे कोई निशान नहीं मिला। तभी ओल्ड मैन चुटकी बजाते हैं और लाइट्स ऑन हो जाती है। वहाँ बहुत सारे टीवी कंप्यूटर्स होते हैं। वहाँ न्यूज़ चल रही होती है। रात के समय सियोल के पार्क में एक अजीब सी चीज़ बहुत लोगों का खून कर देती है। तभी ओल्ड मैन उससे बैग मांगते हैं। तभी हमें वहाँ वही मोटा लड़का दिखाया जाता है जो कि न्यूज़ पे इंटरव्यू दे रहा होता है। वो कहता है एक मॉन्स्टर अचानक से मैनहोल से निकला और लोगों पे अटैक कर दिया। पुलिस चीफ कहते हैं ये कुछ इंसानों की साजिश है, लेकिन न्यूज़ वाले ही बताते हैं कि वहाँ के रेसिडेंट्स का कहना था कि वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि वो एक खतरनाक मॉन्स्टर था। तुम्हें क्या लगता है कोई अल्कोहलिक या एक नॉर्मल बंदा भी किसी बंदे को बीच से फाड़ सकता है? संग बताता है हम वैम्पायर हंटर और वैम्पायर्स में एक डील हुई थी कि हम हमेशा डार्कनेस में ही बाहर आएंगे। और हमारा ये जो रूल है कि हम कभी सरफेस पे नहीं आएंगे। संघ का मतलब है लोगों के सामने नहीं आएंगे। ये रूल को किसी ने पूरी तरह से तोड़ दिया है। ओल्ड मैन कहता है वैम्पायर्स खुद ही इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे और जल्दी बाहर आएंगे। और जो मॉन्स्टर जिन्होंने इसे देखा है ज़्यादा स्कोर करने के लिए इसके पीछे जरूर जाएंगे। हम देखते हैं वहाँ बहुत सारे वैम्पायर्स ब्लड के बैग्स रखे होते हैं। संग कहता है बहुत ही मज़ेदार शो होने वाला है बहुत जल्दी ही। तभी सीन चेंज होता है। हमें पार्क का सीन दिखाया जाता है। वो मॉन्स्टर वहाँ किसी के कॉर्प्स को खा रहा होता है। तभी एक लकड़ी उड़ के आती है और सीधा मॉन्स्टर के अंदर घुस जाती है। वो मॉन्स्टर साइड में गिरता है। वो लकड़ी को खींच के अपनी बॉडी से बाहर निकालता है और ज़ोर से दहाड़ता है। दो वैम्पायर्स वहाँ आ रहे होते हैं और उनमें से एक कहता है तुम बहुत ही लाउड हो, तुम सबको जगा दोगे। वो मॉन्स्टर चिल्लाता है। ग्योंग का चेला कहता है आप पीछे हटो और अपने फोरआर्म से कुछ शार्प जैसा निकालता है और कुंफू का स्टैंस लेते हुए कहता है आ जाओ। तभी वो मॉन्स्टर उस पर चार्ज कर देता है। ग्योंग का चेला उसे साइड से निकलता है और हाथ में निकाले हुए ब्लेड की मदद से उस मॉन्स्टर का हाथ चीर देता है और दूसरे हाथ में एक शार्प हड्डी जैसा निकाल लेता है। उसके चेहरे पे घुसाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बीच में ही पकड़ लेता है और अपने हाथों की मदद से और बूम उसे ज़मीन में पटक देता है। तभी ग्योंग बीच में आ जाता है और जोरदार लात सीधा मॉन्स्टर को मारता है। वो दूर उड़ के जाता है, अपने उंगलियों को गन जैसा बना के मॉन्स्टर की तरफ शूट कर देता है। वो उंगलियां जाके गोली की तरह उसके शरीर में छेद कर देती है और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। ग्योंग का चेला कहता है आपने मदद क्यों की, मैं इसे अकेले भी संभाल सकता था। ग्योंग कहता है ये एक गेम नहीं है, तुम्हें अपना गार्ड कभी डाउन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही लोग मर जाते हैं थोड़ी सी लापरवाही के कारण। वो कह ही रहा था ऐसा नहीं होता है। तभी उसके सर के आर पार एक बुलेट निकलती है। ग्योंग कहता है यूहू ये क्या हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर गन निकाल लेता है और फायरिंग शुरू कर देता है। ग्योंग जैसे तैसे करके एक पेड़ के पीछे जाके बचता है। ग्योंग गुस्से में चिल्लाता है और कहता है मैं ये श्योर करूंगा कि तुमको मैं अपने हाथों से मारूंगा। और वो मॉन्स्टर आगे बढ़ता है योहो की बॉडी की तरफ। सीन चेंज होता है, हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है। यूमी कहती है मैंने ये बाइक नहीं देखी। और ये बाइक नहीं है क्या? हान बताता है हाँ ये नहीं है। मैंने एक नया डीलर ढूंढा है जो कि माइनर से भी ट्रेड कर लेता है। हाँ ये तो है, इसमें कोई शक भी नहीं है। और ये तुम्हारा नया आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे। आखिरकार तुम हंटर की तरह दिखने लगे हो। वो पूछता है सिल्वेस्टर कहाँ है? वो बताती है ऊपर सो रहा है। हान कहता है मुझे आश्चर्य होगा अगर वो उठा हो तो। तभी हान अंदर घुसता है और सिल्वेस्टर गन से उसका स्वागत करता है। ये राइटर्स को क्या जो बोलूँ मैं, हर एक बैंडस कैरेक्टर को पुकी वाला पैनल देना ही है। लेकिन जो भी हो ये अच्छा लग रहा है सिल्वेस्टर पे। छोड़ो छोड़ो, बैक टू स्टोरी। हान कहता है गुड मॉर्निंग सिल्वी। सिल्वेस्टर उठता है और कहता है तुम अपनी ये आदत सुधार लो दूसरे के रूम में घुसने की, वो भी तब जब वो सो रहे हो। नहीं तो पता चला किसी दिन गोली मार दिया गया तुम्हें और तुम्हारा गेम वहीं खत्म। हान कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम्हें ये ड्रेस सूट नहीं कर रहा? सिल्वेस्टर पूछता है तुम यहाँ क्यों आए हो? हान कहता है क्या तुमने न्यूज़ नहीं देखा? सिल्वेस्टर कहता है हाँ देखा तो है। तो तुम उसकी बात कर रहे हो जिसने ओपनली पार्क में लोगों को मार दिया है? हाँ वही। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कंट्री के वैम्पायर से कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। ये चीज़ कुछ नहीं, बस एक करप्टेड क्रिएचर है जो कि खुद का खुद मर जाएगा या किसी के द्वारा हंट कर लिया जाएगा। हान पूछता है तो ये कब होगा? किसे पता, तब तक ये कितनों को मार देगा। सिल्वेस्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे इतने सवाल जवाब मत करो, मैं तुम्हारा प्राइवेट ट्यूटर नहीं हूँ। वो चीज़ जो भी है तुम इतना ध्यान क्यों दे रहे हो उस पर? हान कहता है
मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके ब्लड का क्या? सिल्वेस्टर बताता है, एक करप्टेड ब्लड की कोई कीमत नहीं है, लेकिन जो भी हो वो एग्जीक्यूशनरीज को अट्रैक्ट जरूर करेगा। और ऐसे जो क्रिएचर्स होते हैं उनको सिर्फ हंगर एंड थ्रस्ट होती है और कुछ नहीं, और ये अपनी एग्जिस्टेंस को भी छुपा नहीं पाते हैं। इसलिए वो जो वैम्पायर्स है वो खुद बाहर आएंगे इसे हंट करने के लिए। हाई लेवल्स के वैम्पायर्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो हान पूछता है, इसलिए तुम इन करप्टेड क्रिएचर्स को बेट की तरह इस्तेमाल करते हो, है ना? सिल्वेस्टर कहता है, हाँ तुम ऐसा समझ सकते हो। ये एक अच्छा डील है उन हंटर्स के लिए जो कि मनी के लिए काम करते हैं। सिल्वेस्टर के फ़ोन में एक सिग्नल आता है वैम्पायर की लोकेशन का। सिल्वेस्टर बताता है, ये है वैम्प्लिक फाइंडर, एक ऐप जहां हम हंटर्स एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और वैम्पायर्स की लोकेशन और लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। हान पूछता है, क्या है ये? सिल्वी उसे चुप रहने को कहता है। हान कहता है, ये न्यूज़ हर जगह फैल रखी है, मुझे लगता है बाकी हंटर्स भी पक्का क्यूरियस होंगे उसको लेके। सिल्वेस्टर कहता है, रुको, मुझे तुमको उसमें रजिस्टर करने दो। फिर बताता है, वो करप्टेड करेंटली सियोल में है और वो एक फॉर्मर हंटर जोंग जुन है। सिल्वेस्टर कहता है, ये मैटर उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा। सीन चेंज होता है, हमें एक पोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ वैम्पायर गैंग के मेंबर होते हैं। उनके सामने खड़ा होता है एक बंदा। वो गैंग के बंदे उसे पैसों के से भरा हुआ बैग देते हुए कहते हैं, लो और गिन लो। वो बंदा कहता है, देख के तो सही लग रहे हैं। और हमें उसका नाम बताया जाता है, किनेट यांग। वो एक वेपन डीलर है। अब हम उसे यांग बोलेंगे। यांग एक ट्रक का कंटेनर खोलता है। उसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के वेपन्स होते हैं, गन, नाइफ्स, बुलेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी। वो लोग उसे निकाल के चेक कर लेते हैं और कहते हैं, ये तो सही है। कोरिया में ऐसे वेपन्स मिलना बहुत ही मुश्किल है। यांग ट्रक का दरवाजा खोलते हुए कहता है, मैं चाहूंगा कि तुम लोग खुले में किसी भी बंदों को इन वेपन के इस्तेमाल से मत मारना। उन वैम्पायर में से एक बंदे को ये बात खटक जाती है और वो सीधा उसके पीछे आ जाता है और गन यांग पे तान देता है। वो कहता है, बेवकूफ, अगर हमें किसी को मारना ही नहीं होता तो हम गन खरीदते ही क्यों? यांग पीछे घूमते हुए कहता है, बेवकूफ, बेफिजूल वाले काम तुम लोग ना करो तो ही सही है। और तुम कभी नहीं चाहोगे कि एक वेपन डीलर को नाराज करो। नहीं तो जो तुम अपने हाथ में ये जो लेके घूम रहे हो ना, तुम्हारे लिए एक सपना हो जाएगा इस कंट्री में। और वो स्माइल करते हुए पीछे घूमता है और कहता है, देखते हैं तुम मच्छर लोगों में से किसके पास दिमाग है। क्या तुम दूर का सोच भी सकते हो या नहीं? वो वैम्पायर गन को और टाइट करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास ये बकवास करने का समय है? ये जो चीज मेरे हाथ में है ये लोडेड है। यांग चिल्लाते हुए गाली देता है और कहता है, तुम अभी अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हें इसकी बुलेट कहाँ से मिलेगी, बेवकूफ? तभी उन बंदों में से एक बंदा आगे आता है और उसका गन अपने हाथ से नीचे कर देता है और कहता है, जैसा कि मुझे लगा था, वेपन डीलर्स बहुत ही निडर होते हैं। तभी तो तुम इतने काम हो अभी भी, जबकि तुम्हारे सर पे एक गन तान दिया था मेरे बंदे ने। यांग पीछे घूमता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है वैम्पायर से डील करना हो, वो भी मेरे जैसे एक ह्यूमन से, ये कोई आम बात है क्या? इसके लिए काफी दम चाहिए। तभी उन मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि उसे घूर रहे होते हैं। तभी यांग कहता है, एक वेपन डीलर पर तुमने गन तान दिया है, ये सही नहीं था। इसलिए नेक्स्ट टाइम से 10% एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा मैं तुम्हें। वो बंदा कहता है, नेक्स्ट टाइम से, और हंसने लगता है और कहता है, मैं ये याद रखूंगा नेक्स्ट टाइम से, और हंसते हंसते निकल जाता है। उनके जाते यांग की हालत खराब हो जाती है। वो बताता है, इनसे डील करना सच में मुश्किल है। अगर थोड़ा भी मेरा कॉन्फिडेंस हिलता तो ये मुझे तभी मार देते। सीन चेंज होता है, हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसको कोई बहुत तेज चला रहा होता है और उस कार के अंदर बैठा होता है संग, जो बताता है, एक करप्टेड की कोई कीमत नहीं है, लेकिन इस क्रिएचर के केस में अलग है, क्योंकि ये एक फॉर्मर हंटर जियोंग जुन है। इसलिए वैम्पायर्स ने इस पे 1 बिलियन वॉन की बाउंटी रखी है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक डेड बॉडी को दिखाया जाता है। उसके आसपास और भी डेड बॉडी होती है और वहां होता है वही मॉन्स्टर। और वहां एक पुलिस की कार उल्टी हुई होती है। तभी उस मॉन्स्टर को कोई आवाज देता है, ओ तो तुम यहाँ हो। वहां होते दो वैम्पायर जिनकी आंखें रेड ग्लो कर रही होती है। हमें उनका चेहरा दिखाया जाता है। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है ये सब जो तुम कर रहे हो ये मैनेजेबल है? और ये जो तुमने इन पुलिस ऑफिसर्स को मारा है, इतनी आसानी से ये बात तो एवे नहीं खत्म होने वाली है, ये बहुत फैलने वाली है कंट्री में। तभी वो मॉन्स्टर भागने लगता है। वो वैम्पायर्स अपने हेयर्स को ठीक करते हुए कहता है, कहाँ भाग रहे हो तुम? और अपने हाथों को आगे कर देता है। उसकी उंगलियां रेड हो जाती है, उनमें से वेब निकलता है और वेब के आगे होते हैं रेड स्पाइडर्स। ये वैम्पायर्स कम स्पाइडरमैन ज्यादा लग रहा है। छोटे छोटे बैक टू स्टोरी, वो स्पाइडर जाके उसके बैक पे लगते हैं और ब्लास्ट कर जाते हैं और मॉन्स्टर दूर गिरता है। और जब वो उठता है तब हम देखते हैं उसको
उस वैम्पायर ने वेब से बांध रखा है और हवा में लटका रखा है। वो मॉन्स्टर चिल्ला रहा होता है। वो वैम्पायर दूसरे वैम्पायर को कहता है, एक्लॉन, क्यों ना तुम इसको मेरे लिए खत्म कर दो। वो चिल्लाता है, हटो वहां से। तभी हम देखते हैं उसके शोल्डर पे किसी ने गोली मार दी होती है। वो लोग नीचे गिरते हैं और कहते हैं, कौन हो तुम? वहां एक बंदा कहता है, लगता है कोरिया में पैंटलेस जुकियो पार्टी कुछ ज्यादा ही उछल रही है। और हमें दिखाया जाता है वहां बहुत सारे हंटर्स होते हैं। उनकी आंखें ब्लू ग्लो कर रही होती है। उनमें से एक बंदा कहता है, हमें 2 वैम्पायर और एक करप्टेड मिल गया एक साथ, एक तीर से 2 शिकार। बॉस को ये बहुत पसंद आएगा। वो वैम्पायर कहता है, तुम लोग पैसे के लिए पागल हो, है ना? वो बंदा कहता है, खून के लिए पागल होने से तो अच्छा ही है। वो कहता है, हम लोग ज्यादा अलग नहीं है, और गोलियां फायर करने लगता है। गोलियां जाके एक वैम्पायर की बॉडी को छल्ली छल्ली कर देती है। एक गोली तो उसके सर पे भी लगती है। दूसरा वाला वैम्पायर अपनी बॉडी को बैट्स में बदल के सीधा उस बंदे पे हमला कर देता है।